सारे बहन भैया ने राधे राधे। जहाँ सत्य वहाँ लक्ष्मी का निवास। तो समुद्र मंथन की कथा जीवन और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली तथा व्यक्ति को सतमार्ग की ओर ले जाने वाली है। तो सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ तो 8वें रत्न के रूप में लक्ष्मी भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। सुनिए, छोटी सी एक चौपाई है। समुद्र मंथन में 8वें रत्न के रूप में शोभा और सौंदर्य का निधान भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें असुर देवता ऋषि आदि सभी चाहते थे, किंतु उन्होंने अपने चिर आराध्य भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। सागर मंथन की प्रक्रिया में लक्ष्मी जी का प्रकट्य 8वें क्रम पर होना इस तथ्य को दर्शाता है कि अष्टधा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार का नियमन जिनके अधीन है, वह परमात्मा ही भगवती लक्ष्मी को धारण करने का अधिकारी है। असुर तामसी देवता राजस और ऋषिगण सात्विक प्रकृति के प्रतीक हैं। परमात्मा प्रकृति से परे है, गुणातीत है और स्वयं से प्रकाशित है। इसलिए भगवती लक्ष्मी ने उनका वर्णन किया। जो काम, क्रोध, मद, लोभ आदि के वशीभूत है, उन्हें कभी चिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। लोक में यानी संसार में जो जीव धन के प्रभाव से कभी कभी बहुत धनी होते हैं, वो जीव पहले किसी जन्म के कर्म से ही संपन्न हैं, लेकिन उनका धन ऐश्वर्य प्राय नश्वर विषय भोगों में ही वशीभूत हो जाता है। राष्ट्र हित या परोपकार का हेतु कभी नहीं हो पाता। यह शाश्वत सत्य और प्रकृति का विधान है। जो व्यक्ति धर्मशील है, कर्मठ है और विनम्रता के सिंहासन पर विराजत है, उस सत्पुरुष के पास समस्त संपत्तियां बिना किसी हेतु के चली जाती हैं। जैसे सभी नदियां कल निनाद करते हुए स्वयं ही समुद्र में विलय होने के लिए भागती हुई चली जाती हैं, जबकि समुद्र को उनकी कोई कामना नहीं होती। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव इस तथ्य को अभिव्यक्त करता है। जब कोई भगवत प्रेमा अमृत का रस वादन करने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो लौकिक परलौकिक सब परीक्षार्थ उसे अपनी ओर आकर्षित करने का अथक प्रयास करते हैं। इसलिए साधक को विवेक विचार से दृढ़तापूर्वक भगवत भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए, तभी वह भगवत प्रेम रूपी अमृत का पान कर अपने जीवन को धन धन्य कर सकेगा। धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। आदि लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। भगवती लक्ष्मी जी को असुर देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते हैं वह उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अपना पति रूप में वर्ण कर लिया। इसका तात्पर्य है कि समस्त ऐश्वर्य और संपदाएं उस महामानव के पास स्वयं सेवा के लिए पहुंच जाती हैं, जो न्याय और सत्य का पक्षधर और परमार्थी होता है। भगवान विष्णु सत्य स्वरूप है, सत्य में ही उनका सदा वास है। इसलिए जहाँ सत्य है वहीं लक्ष्मी जी का नित्य वास रहता है। आज मानव सत्य से विमुख हो गया है, इसलिए वह दुखी है और दरिद्रता के अंधकार में भटक रहा है। जब कोई यह दृढ़ निश्चय कर लेगा कि अब मैं सत्य का परित्याग कभी नहीं करूंगा, उस दिन से उसकी दरिद्रता मिटने लगेगी तथा शनह शनह धीरे धीरे वह संपन्नता का वर्ण कर लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। जहाँ सत्य है वहीं लक्ष्मी का निवास है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। राधे राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः।